ठीक है, क्या यह है? ये वाला मुख्य है। धन्यवाद श्रीमान। जी हाँ श्रीमान, ठीक है। मैं देखता हूँ कि उन्हें थोड़ी गूंज सुनाई पड़ रही है। और सुप्रभात मित्रों, क्या आप मुझे पीछे ठीक से सुन पा रहे हैं? ये रुक गया। धन्यवाद। निश्चय ही मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ इस प्रातः कि इस प्रचार मंच पर आऊं। इतनी शानदार गवाहियों के पश्चात जो दी गई, थोड़ा सा और बढ़ाने का यत्न किया उससे जो उन्होंने कहा कि अपने लिए आशीष आए, जैसा कि इस प्रातः हम आनंदित हुए। अब मैंने ध्यान दिया कि उनमें से कुछ ठीक है श्रीमान, क्या यह ठीक है? यहाँ किसी व्यक्ति के साथ वे कैसे बोले, और विशेष हर कोई, यहाँ हर किसी के पास वास्तविक अच्छी गवाही है। मैं इसकी कितनी सराहना करता हूँ, प्रभु के लिए शानदार गवाही। अब हम वचन की ओर जा रहे हैं, और मैं इस सप्ताह मेरे हृदय में ये उद्देश्य था कि लोगों को 2 या 3 घंटे सुनने के लिए न बैठाऊं। मैं मित्रों आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं अशिक्षित हूं और मैं केवल प्रेरणा के द्वारा बोल सकता हूं। अब एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा है, जब वो भी प्रेरित होता है, परंतु वो व्याख्या कर सकता है कि वो क्या बात कर रहा है। अपनी शिक्षा के द्वारा शब्द निकल कर आता है, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि वो क्या बात कह रहा है। बिना शिक्षा की मुझे प्राकृतिक के प्रतीक लेने पड़ते हैं और प्रेरणा के द्वारा प्रकट करता हूं जो मेरे पास है, और यह कभी कभी बहुत ही कठिन है उन लोगों के लिए जो वास्तव में समझता है। हम पाते हैं, मैं इस विषय में बहुत ही व्याकुल था। मैंने जब तक यह मैंने बाइबल में न पा लिया कि परमेश्वर ने भी इसी प्रकार किया है। इसी तरह से हम ध्यान देते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान, जबकि हमारे पास उसकी शिक्षा का कोई अभिलेख नहीं है। और फिर जब वो जंगल में से निकल कर आया तो उसने बोलना आरंभ किया। उसके सभा के लोग उस दिन की कलीसिया थी, और हम देखते हैं कि वो कैसे इसे प्रकट करता है। उसने कहा, तुम सांप की संतानों। देखिए, वो इसी का आदि था, प्रकृति और जंगल। दूसरे शब्दों में कुछ जो फिसलनदार और पतला और धोखा देने वाला। अब कोई दूसरा व्यक्ति इस योग्य होगा कि कुछ वचन निकाल कर आए जो यह कहेगा, नकलबाज या कुछ शब्द जिसे वो प्रकट कर सकेगा। परंतु यूहन्ना ने सांप शब्द का प्रयोग किया। मैं सोचता हूँ हर कोई समझ गया कि उसने किस विषय में कहा। इसलिए फिर उसने कहा, अपने आप में, अपने विचार में सोचकर मत कहो कि हम इससे ताल्लुक रखते हैं और हम उससे ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ परमेश्वर योग्य है कि इन चट्टानों से जो यहाँ है, देखिए, और कोई दूसरा बड़ा नहीं। परमेश्वर योग्य है कि चट्टानों से उसने ये प्राकृतिक रूप में प्रकट किया। और यह भी कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। कुछ अच्छे पढ़े लिखे भाई इसी प्रेरणा के साथ कह सकते हैं, वह सत्यानाश कर देगा। उसने कहा, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, यह नाश कर देगा। जो भी हो, इसलिए वो जानता था कि यह था। उसके यह भाव प्रकटीकरण थे, क्योंकि संभवत वह कभी किसी विद्यालय में नहीं गया। आइए एक क्षण को हम अपने सिरों को झुकाएं। यहाँ मेरे पास प्रार्थना के लिए निवेदन है, जो कि यह मेरी सेवकाई है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। यहाँ मेरे पास कुछ निवेदन है, बहुत से विचित्र निवेदन, और मैं जानता हूँ यहाँ बहुत से हैं। और यदि यहाँ इस प्रातः कुछ हैं जो चाहते हैं कि उन्हें स्मरण किया जाए, अच्छा, यदि आप अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएंगे, कहें, मैं अब अपने निवेदन को जब हम प्रार्थना करते हैं थामे रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, अब हम आपकी पवित्रताई की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपके पवित्र बालक के नाम से होते हुए। प्रभु यीशु, इस निवेदन को मांगते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने अपने निवेदन लिखे हैं, जो कि यहाँ ये मेरे हाथ में है, विशेषकर ये भाई की जवान सुंदर बेटी जो कि दुर्घटना से टूट गई है, प्रभु मैं इस बालक के लिए प्रार्थना करता हूँ, और बाकी सब निवेदनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और वे जो हमारे लिए गुप्त हैं, केवल उनके लिए जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं। परंतु आप तो अनंत परमेश्वर हैं, और आप तो हर उद्देश्य और हमारे हर निवेदन को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उत्तर देंगे, क्योंकि आपने इसकी प्रतिज्ञा की है। हम इसका विश्वास करते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन थोड़े से शब्दों को लेंगे जो हम पढ़ेंगे और हमारे लिए प्रेरणा देंगे। प्रभु, जैसा कि हम आपके ऊपर निर्भर करते हैं, होने पाए पवित्र आत्मा प्रत्येक को समीप ले आए और हम पर वचन का अनुवाद प्रकट करे, क्योंकि हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।
जी हाँ श्रीमान, भाई स्वयं अपनी सहायता कर लें, ये ठीक है। जबकि मैं निकाल रहा हूँ, मेरे पास एक होता था कि मैं अपने पवित्र वचनों आदि को स्मरण रख सकता था बिना लिखे, परंतु जब से मैंने अपने 25 पूरे किए हैं, ये उतना अच्छा कार्य नहीं करता। मुझे इसे लिखकर याद रखना होता है। अब जा रहे थे, क्या ये पहले से अच्छा है? क्या आप इसे और अच्छा सुन सकते हैं? नहीं, पीछे भी अपने सिर हिला रहे हैं। संभव है, खड़ा होना है। ठीक है, और इस प्रकार कैसा रहेगा? क्या आप इसे सुन सकते हैं? इसके विषय में ये अच्छा है। ठीक है, ये अच्छा है। अब मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यशाया 42, 1 से 7 और मत्ती 4, 15 से 16 पर भी। मेरे दास को देखो, जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा, न वह ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था बाट जोहेंगे। ईश्वर यो कहता है, जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलवा लिया है, और मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले और बंधुओं को बंदी गृह से निकाले, और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। और अब संत मत्ती 4, 12वें पद से आरंभ करके हम ये पढ़ते हैं। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला गया, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो कीचड़ झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। और जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अब इस प्रातः का मेरा विषय है ज्योति जलाना, और उतनी जल्दी जितना मैं कर सकता हूँ, ताकि आप अगली युक्ति के लिए बाहर निकल सकें, जो कि लगभग 45 मिनटों में होगा। आप जानते हैं श्रीमान मैक एनली, मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हैं। मैंने बाहर उसका ट्रक देखा है। कुछ समय पहले हम यहाँ अपनी पहली यात्रा पर एरिजोना में बैठे थे कि शिकार पर जाएं। हम यहाँ बाहर अंधविश्वास के पहाड़ के पास बैठे थे। मैंने इसके विषय में बहुत पहले सुना था कि बहुत सी दंत कथाएं सुनी थी, जो कि अंधविश्वास के विषय में बताई गई थी। मुझे उसको देखना स्मरण था। पहली बार यह दिन निकलने से पहले था, और एक बड़ी आत्मा की छाया मेरे पूर्व की ओर टंगी थी, जो कि अंधविश्वास करके जानी जाती थी। मैंने इंडियंस के विषय में सुना था, कैसे वे इसके समीप नहीं जाएंगे, कैसे वे डरते थे। आरंभ के दिनों में स्पेनिश वासी कैसे उनसे दुर्व्यवहार करते थे जब वे सोना ढूंढ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि प्रेत आत्माएं इसमें रहती है। इससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई, परंतु पहले उस अंधविश्वास को देखने के लिए मेरे पास केवल तेज जलने वाली टॉर्च थी, और मैंने जब तक उस पर ध्यान दिया, कुछ देर पश्चात जबकि सूर्य की महानता उस अंधकार पर आने लगी, और जब ये हुआ, इसने अंधकार को ज्योति से अलग किया और अंधकार को वापस कर दिया। अतः वह अपनी ऊंचाई पर आई, उस पहाड़ की चोटी पर, और इसने अंधविश्वास को दिखाया कि वो क्या था। यह चमका और दिखाया
कि यह क्या था, और उस अंधविश्वास के सारे भूत और भय जब सूर्य उस पर अपनी सामर्थ्य में चमक रहा था, सब भाग गया। सूर्य पृथ्वी पर सारी ज्योतियों का राजा है। प्राकृतिक ज्योतियों में कोई मतलब नहीं हमारे पास कितनी बनावटी ज्योतियां हो सकती है और हम बिजली की कितनी किरणें उत्पन्न कर सकते हैं। जब वह सूर्य उगता है, बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। यही चीज परमेश्वर के वचन के साथ है। जब परमेश्वर का वचन चढ़ता है तो सारे अंधविश्वास, नामधारी की हट धार्मिकता और बातें फैली हुई, और यह दर्शाती हैं कि सही में यह क्या है। परमेश्वर ने आरंभ में कहा उजियाला हो जाए। केवल उजियाला आता है, वह सच्ची ज्योति, वह राजा ज्योति परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है। परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया आरंभ में, और परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ सदा ज्योति को अंधकार से अलग करता है। लोग इस, उस या उसके साथ खड़े होते हैं। साम्यवाद, फासिज्म और दूसरे वाद उठ सकते हैं। अंधविश्वास, पंथ, ये कुछ भी हो सकता है, उठ सकता है। परंतु जब बाइबल का ज्योति का राजा उठता है, सारे अंधविश्वास और चीजें, परंतु आप देखिए, हम जानते हैं कि वहाँ है, परंतु जब तक ये प्रमाणित न हो, इसकी ज्योति को सिद्ध करे, जो हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि इसके विरोध में विवाद करें, क्योंकि यह बाकी सारी दूसरी ज्योति को बंद कर देता है। यीशु ने कहा, हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा ठहरे। उसका वचन सारे मनुष्य के वचन के ऊपर सर्वोच्च है। कोई भी चीज, उसका वचन ज्योति है। और हम जानते हैं कि आरंभ में यह अवश्य ही धुंधला रहा होगा, निराशाजनक और अंधेरा जैसा संसार हो रहा है। और जब परमेश्वर ने यह जाना कि उसे उजाले की आवश्यकता है, अब उसका बीज पहले ही पृथ्वी में था, क्योंकि उसने उसे वहाँ पर डाला था। अब उस बीज को उगने के लिए उजाले की आवश्यकता थी कि वह बीज जिए, क्योंकि बीज पहले ही वहाँ था। जैसा कि यह प्रत्येक युग में था, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि प्रत्येक युग में क्या होगा। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है कि वो उजाला परमेश्वर का उस वचन पर प्रकट हो, कि उस युग के लिए उसे जीवित करे, बस। और ये करेगा जब तक उजाला उस वचन पर आ सकता है। यदि वचन अंकुरित होता है, वह इसे जीवित करेगा। यदि ये उस दिन की प्रतिज्ञा है, आप एक समय गेहूं उगा सकते हैं या दाना दूसरे समय, कुछ एक दूसरे से धीरे उगते हैं, क्योंकि यह ऋतु पर निर्भर करता है। परमेश्वर का वचन ऋतु में आता है। वो विधान और अनुग्रह और आदि आदि, जैसा कि हम युगों से होकर निकलते हैं, और हर बार यह उजाले के फैलने, प्रकट होने से जी उठता है, वो जीवन जो उस बीज में है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सूर्य चमकता है, क्योंकि ये सूर्य जिसमें हम आनंद करते हैं, यह परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण है। यह सूर्य का उजाला जो हम बाहर देखते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ और कुछ नहीं है। जब उसने कहा उजाला हो जा, और क्या होता यदि उसने कहा उजाला हो जाए और वहाँ उजाला न होता, तो फिर यह परमेश्वर नहीं बोला। जब परमेश्वर कहता है ऐसा हो, वहाँ होगा। और इसलिए हम पाते हैं कि वो सूर्य जिसमें हम आनंद करते हैं, उत्पत्ति में ये परमेश्वर के बोले हुए वचन का प्रकटीकरण है। और हम अनुभव करते हैं कि आज का उजाला उसका पुत्र है, एक सूरज SUN, या ये पुत्र SON है। पुत्र SON बाइबल है। वो था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इब्रानियों 13:8, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। यह सदा परमेश्वर का वचन था। ये नूह में मसीह था, यह मूसा में मसीह था, यह मसीह दाऊद में था, जिसने नगर पर अस्वीकार हुए राजा के समान दृष्टि डाली। जहाँ 800 वर्षों के पश्चात मसीह वहाँ बैठा, नगर के लिए रो रहा था, एक अस्वीकार हुआ राजा जैसा दाऊद था। ये सदा मसीह का आत्मा था, और परमेश्वर के वचन का पूरा प्रकटीकरण मसीह यीशु में होकर परमेश्वर का आत्मा जाना गया। उजियाले के बाहर कोई जीवन नहीं आ सकता। उजियाला उत्पन्न करता है, उजियाला जीवन उत्पन्न करता है। कोई जीवन नहीं हो सकता। जीवन बिना उजियाले के प्राकृतिक या आत्मिक वहाँ होना ही है। उजियाला केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आ सकता है। परमेश्वर का वचन जब प्रकट होता है तो वह उजियाला है। यह बस एक बीज है जो वहाँ है, जैसा कि परमेश्वर ने सारे बीज बोए। हमारे शरीर पहले पृथ्वी पर थे,
इसके पहले कोई उजाला होता, कोई भी जीवन जो यहाँ है या कुछ भी, कैल्शियम, पोटाश, पेट्रोलियम और अंतरिक्ष किरणें, यहाँ जो कुछ भी था यही था जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। इसने केवल उसका बोला हुआ वचन लिया कि उसे अस्तित्व में ले आए, जैसे कि इसने वनस्पति जीवन से किया या वृक्ष के जीवन से, जो भी या जिस प्रकार का जीवन वहाँ था। बिना उसके उजाले के कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। प्राकृतिक और आत्मिक, और उसका वचन उजाला और जीवन है। परंतु जब वो अपना उजाला भेजता है और लोगों पर प्रकट करता है और फिर यह अस्वीकार किया जाता है, तो फिर उस विषय में क्या है? यही जिस विषय में हम आज प्रातः बात करना चाहते हैं, इस उजाले को अस्वीकार करना। उनके लिए जिसके लिए ये भेजा गया, वैसे ही पहले के समान अस्वीकार किया गया था। देखो, मेरा दास जिससे मैं प्रसन्न हूँ, वह अन्य जाति के लिए ज्योति है, वह संसार के लिए उजाला है। वो संसार का उजाला था, परंतु वह अस्वीकार किया गया था। यह दुख की बात है। और यह स्थिति हर बार हुई कि परमेश्वर ने अपनी ज्योति प्रकट की, संसार ने स्वयं इस उजाले को अस्वीकार किया। क्यों? ये ठीक यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है। हर युग के लिए परमेश्वर ने अपने वचन का भाग हर युग के लिए ठहराया है, और वह सदा किसी को वो वचन प्रकट करने के लिए भेजता है। यीशु की भविष्यवाणी 4000 वर्षों पहले की गई थी कि वो मसीह आएगा, और जब वो आता है तो वह मसीह की हर प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। परंतु फिर भी संसार के लोग, कलीसियाएं और आदि उसके विषय में कुछ नहीं जान पाए, क्योंकि उनके पास कुछ दूसरी चीजें थी जिससे वे उसे नहीं जान पाए। अब क्या हो यदि एक व्यक्ति, हम स्वाभाविक भाग को लेंगे, क्या हो यदि एक व्यक्ति जो सूर्य के उजाले में चलने के लिए यहाँ जन्मा है, जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की, और पहली बात हम जानते हैं वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और तहखाने में भाग जाता है, दरवाजा बंद करता है, पर्दे खींच लेता है और सूर्य के चमकने का इनकार करता है, वह अपने सौभाग्य को अस्वीकार करता है, वह उसकी गर्म किरणों का इनकार करता है। यह जीवन देने वाला स्तोत्र है। वह उस ज्योति को अस्वीकार करता है जो फैली हुई है, ताकि देख सके वो कहाँ जा रहा है, वह कहाँ से आया है। वो इसका इनकार करता है। आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो पर्दों को खींच ले, या तहखाने में भाग जाए और सारी बत्तियां बुझा ले हर कहीं की, और बस सूर्य के चमकने का इनकार करे? उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कहीं गड़बड़ है। कोई भी ये जानता है। एक स्वाभाविक मस्तिष्क आपको बताएगा कि उस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ी है, कि वो उसके साथ कुछ घटित हुआ है, वह अपना विवेक खो चुका। भाई, ऐसा ही इस घड़ी में है जिसमें हम जी रहे हैं, जब मनुष्य स्वयं को किसी प्रकार के बहानों से ढाक लेगा कि वास्तव में सुसमाचार के उजाले को पहचाने, जैसा कि यह चमक रहा है। जैसे कि आज जब मनुष्य जानकर इससे मुंह मोड़ ले, किसी और चीज के अंदर चले जाता है और पर्दे खींच लेता है, कहता है मैं विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है। उसके फिरने की कोई विधि नहीं है, कुछ गड़बड़ है, उसे कुछ हो गया है, और हम पाते हैं कि वहाँ आज बहुत हैं। अब यीशु सारे प्रेरित भविष्यवक्ताओं की गवाही था, और उनकी सारी भविष्यवाणियां उसके युग में उजाले में लाई गई, जो कि उसके युग के लिए भविष्यवाणियां करी गई थी। उसके वचन के हर चिराग को जला दिया जो बाइबल में था, जो उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो हुई, ठीक है। उसका नाम युक्ति करने वाला होगा, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सदाकाल का पिता। वो था, और अंधे की आंखें देखेंगी। उन्होंने देखा हर बात जो उसके विषय में भविष्यवाणी की गई, जब वो धरती पर आया, घटित हुई। और लोग ये क्यों नहीं देख सके जो था? यह हमें विचित्र प्रतीत हुआ, क्योंकि हम पीछे देखने वाले दर्पण में देख रहे थे। परंतु क्या आपने कभी जाना, यदि आप पीछे ही देखते रहेंगे, इस प्रकार से आप नष्ट हो जाएंगे। आइए जो हमारे आगे हैं उसे देखें। यही जो वे कर रहे थे, कारण कि उन्होंने यह किया क्योंकि वे दूसरे उजाले की चमक में जी रहे थे। वो दूसरे दिन के उजाले की चमक में जी रहे थे। और यही जो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के संसार का मामला है मित्रों, क्योंकि हम उजाले की उस चमक में जीने का यत्न कर रहे हैं जो दूसरे दिन में चमका। एक चमचमाहट झूठा उजाला है, जैसे कि सड़क की मिरीचिका। हम सड़क पर जाते हैं और एक मिरीचिका देखते हैं, यह सूर्य की झूठी धारणा है,
और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं उत्पन्न होता, परंतु कुछ झूठा है, क्योंकि आप सूर्य की चमक में नहीं चलते, क्योंकि यह एक मरीचिका है जहाँ कुछ नहीं है, पर वहाँ कुछ दर्शाता है। और जब लोग आपको बताने का यत्न करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा नहीं है, वे आपको मरीचिका में ले जा रहे हैं बस। और जब आप कलीसिया में जाते, उसके सदस्य बनते हैं, कुछ ठंडे मत्सार या कुछ इस प्रकार का वहाँ कुछ भी नहीं है, उससे अधिक नहीं जो आपके पास संसार में था। मैं आपको बताऊंगा, यीशु मसीह के सुसमाचार के उजाले को इनकार मत करना, जो पवित्र आत्मा की चेतावनी की किरणें आप पर लाती हैं, आपको यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाता है। किसी और युग की चमक में चलने का यत्न ना करें। अब हो सकता है वो चमक ठीक हो सकती है उस दूसरे युग में, यह उनके लिए ठीक हो सकती है। हमारे प्रभु यीशु के दिनों में यह सही सिद्ध हुआ। वो वचन का उजाला था, उस दिन का वह ज्योति था। वह तब तक ज्योति नहीं था जब तक कि वह पृथ्वी पर नहीं आया कि प्रतिज्ञा किए हुए वचन को सिद्ध करे। आप जानते हैं कि उसने कहा, वहाँ यूहन्ना एक चमकता और चमकने वाली ज्योति था, और एक समय के लिए तुम्हें उसके उजाले में चलना अच्छा लगा। निश्चय ही यूहन्ना की भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा की गई। उसके जन्म के 712 वर्ष पहले जंगल में एक आवाज पुकार रही होगी, और फिर मलाकी में भी भविष्यवक्ताओं में अंतिम उसके आगमन के 400 वर्ष पहले मलाकी के 3 अध्याय में उसने कहा, देखो मैं अपना दूत अपने आगे आगे भेजता हूँ कि मार्ग तैयार करे। यहाँ यूहन्ना पृथ्वी पर था, लिखे हुए वचन को जीवंत कर रहा था। वो शब्द था जो जंगल में पुकार रहा था, और वो सदा मसीह के आगे मार्ग को तैयार कर रहा था। यीशु ने कहा, तुम्हें उसकी ज्योति में चलना अच्छा लगा, क्योंकि वो ज्योति था, चमकदार और उजाले की ज्योति। और यूहन्ना ने कहा, अब मुझे घटना चाहिए, मेरी ज्योति कम होनी चाहिए, क्यों मैंने अपने समय की सेवा कर दी जिसके लिए मेरी भविष्यवाणी थी। तुम उसकी सुनो, वो ही है, उसका अनुकरण करो। वह उस दिन में जी रहा था, उसने ये सिद्ध कर दिया। अब यहूदियों ने सोचा कि वे सच्चे उजाले में आराधना कर रहे हैं। उन्होंने सोचा वे आराधना कर रहे थे, यह वही परमेश्वर जिसे वे अस्वीकार कर रहे थे, वही जिसके लिए उन्होंने सोचा कि वे आराधना कर रहे हैं, वे उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। वे उसी परमेश्वर का उपहास उड़ा रहे थे और उसको लोगों के लिए उपहास पात्र बना रहे थे। वही परमेश्वर जिसको उन्होंने सोचा कि उसकी आराधना कर रहे थे। मैं इसे श्रद्धा और सम्मान में कहता हूँ, परंतु उजियाला लाने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे भाई ने कुछ देर पहले कहा, उस समय में रह रहे हैं जिसमें हम सोचते ही नहीं कि हम हैं। इन्हीं दिनों में कुछ घटित होने जा रहा है। यह बहुत देर होने जा रही है। लोग पशु का चिन्ह ले लेंगे, यह न जानते हुए कि वे क्या कर रहे हैं। अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है, वे सब गड्ढे में गिरेंगे। यीशु ने कहा, जितना हम नहीं सोचते उससे देर में हम जी रहे हैं। बहुत से ईमानदार लोग इसका अनुकरण करते हैं, यह भी न जानते हुए कि वे क्या कर रहे हैं। परंतु जब ज्योति चमक रही है, समय समीप है। सुसमाचार की ज्योति, ये यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, स्वयं को प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। उसने यह इस दिन के लिए निर्धारित किया है। ये बातें जिनकी उसने प्रतिज्ञा की है, इस दिन के लिए, इसी दिन में घटित होनी है। यदि कलीसिया इसे स्वीकार नहीं करेगी, तो परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। अपना संदेश पाएगा, क्योंकि उसने सदा यही किया है, वह सदा यही करेगा। लोग सोच रहे हैं कि वे ज्योति में चल रहे हैं, पूर्वजों के रीति रिवाज, और पहली बात आप जानते हैं, वे उजाले की चमक में चल रहे हैं। उसी उजाले में नहीं, उसी उजाले को अस्वीकार कर दिया जिसकी आराधना करने का वे दावा करते हैं। उसके कार्य पूर्णतः प्रमाणित हो गए कि वो कौन था। यीशु ने स्वयं कहा, पवित्र शास्त्र में खोजो जिसमें तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और वो है जो मेरी गवाही देता है। पाप के लिए मुझे कौन दोषी ठहराता है? उसने कहा, कौन सिद्ध कर सकता है कि जो मैंने कहा था, कोई दावा जो मैंने किया उसे स्वर्गीय पिता ने मेरे द्वारा प्रमाणित नहीं किया। तुम्हें प्रमाणित कर दिया कि वो उस घड़ी की ज्योति थी, क्योंकि इस सब की भविष्यवाणी की गई कि ये मसीह इस प्रकार से होना चाहिए और यहाँ जीवन के लिए खिल उठा। परंतु उनके रिवाजों ने उन्हें वचन की वास्तविक ज्योति से अलग कर दिया। फरीसी, सदूकी, हेरोदियन और जो हो सकते हैं, वे संसार में इतने गुथे हुए थे जैसे कि और युगों में कि वे वास्तविक उजाला नहीं देख सके।
इसने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। वे चमक में चल रहे थे, अगले दिन यह होगा और कल यह होगा, हम इसके सदस्य होंगे और उसके होंगे, हम इसके सदस्य होंगे। हम पाते हैं यह झूठी मरीचिका है। यीशु मसीह मनुष्य के हृदय के लिए आज जैसा वास्तविक है, जैसा वो कभी था, उसकी सामर्थ्य और उसकी जीवित उपस्थिति ऐसे ही आज वास्तविक है जैसे कभी हुआ करती थी। और थोड़ी देर बाद संसार मुझे और नहीं देखेगा, कॉस्मोस संसार की व्यवस्था और नहीं देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर संसार के अंत तक जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और इससे भी बड़े कार्य, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आज महान प्रतिज्ञा है। संसार ऐसे ही अंधा है जैसा वो हो सकता है, परंतु वहाँ एक है, तुम मुझे देखोगे। यही जो हम लेने का यत्न कर रहे हैं। पूर्ण सुसमाचार का क्या अर्थ है? यीशु मसीह को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में प्रकट करना और उसकी प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णता की पवित्र आत्मा इन बातों को प्रकट करे और उन्हें ठीक करे जिनकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, और वो इसे करेगा। जी हाँ श्रीमान, वो वचन के द्वारा पूरी रीति से प्रमाणित हो गया था और कामों के द्वारा जो वो कर रहा था, परंतु उनमें से कोई भी इसका विश्वास नहीं करना चाहता था। सिद्ध किया कि उसकी ज्योति वचन है। वचन ने ये कहा है, पवित्र शास्त्र में खोजो। परंतु उनके रीति रिवाज जिसमें वे जी रहे थे दूसरे युग की चमक थी। उन्होंने कहा, हम मूसा का विश्वास करते हैं। मूसा जिसका हम विश्वास करते हैं, हम नहीं जानते तू कहाँ से आया, कहाँ तूने शिक्षा प्राप्त की, तू क्या सिद्ध कर सकता है कि तू यह है। उसके कामों ने गवाही दी कि वो कौन था। यदि उन्होंने केवल बाइबल पढ़ी होती, वे इसे पढ़ रहे थे, परंतु वे इसे देख न सके। मेरे कार्य मुझे प्रमाणित करते हैं। एक मनुष्य अपने प्रमाण पत्रों से जाना जाता है। परमेश्वर के वचन का विश्वास पत्र, यदि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा भेजा गया है और परमेश्वर के वचन के साथ हर युग में वैसा ही ये सदा रहा है। हम कल की ज्योति में नहीं जी सकते। बीते कल की ज्योति इतिहास है। हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते। आप बीते कल के सूर्य से आज गर्म नहीं हो सकते। आज कलीसियाओं के साथ यही मामला है। यही बात लोगों के साथ है। वे कल जो घटित हुआ उससे जीने का यत्न कर रहे हैं। आप चित्रकला की आग से गर्म नहीं हो सकते, निश्चय ही नहीं। इसमें कोई गर्मी नहीं है। कल के सूर्य में कोई गर्मी नहीं है। सूर्य का उजाला पृथ्वी पर भेजा गया प्रकृति में की बीज को पकाए कटाई की ओर बढ़ने के लिए हर दिन एक नया सूर्य लाता है। आज जो सूर्य चमक रहा है गेहूं को ऊपर ला रहा है। कनाडा में यही सूर्य, यदि ये सूर्य और अधिक ना चमके, इस आने वाले जुलाई या अगस्त में ये बीज को कभी नहीं पका सकता। इसे और तेज और सामर्थी होना है। हर दिन यह बढ़ता और पकता यह बीज को ले आता है। अब यदि बीज स्वयं से, यदि ये पकना आरंभ हो जाए, बीज आता है। यदि ये बीज के साथ स्थिर रहे तो यह केवल बीज बनाता। प्रतिदिन जो भूसी इसके चारों ओर, कैल्शियम का भाग और जो कुछ भी इसमें जाता है दाने को बनाता है। जैसे जैसे सूर्य तेज होता जाता है, परंतु उस अगस्त में चमकने वाले सूर्य को लें और आज उसे गेहूं पर पड़ने दें, ये इसे मार देगा। निश्चय ही आप ये नहीं कर सकते। इसे अपनी ही ऋतु में आना है। इसी प्रकार परमेश्वर के गेहूं और दाने को समय में पकना है। ऋतु इसी में है। परंतु कैसे सूर्य? भाई, गेहूं मर जाएगा, फल मर जाएगा आज के सूर्य के द्वारा जो है, बल्कि जो आज चमक रहा है ये आने वाली कटनी के लिए पक रहा है। बीज को ज्योति के साथ पकना है। परंतु आज बात ये है, कलीसिया के दाने पकना नहीं चाहते थे। यह वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे पहले मूडी के समय के, फिनी, नॉक्स, कैल्विन के समय में थे। वे ठीक थे, वे उस समय की ज्योति थी। परंतु यह दूसरी घड़ी है, यह दूसरा दिन है। यह सुसमाचार उन्नत है। यह अपने पकने पर आ रहा है। इसलिए जो लूथर ने कहा हम उसमें नहीं जी सकते, वेस्ली ने कहा, या उन बाकियों में से किसी ने, हम आज की भविष्यवाणी की गई ज्योति में रह रहे हैं। हम 7वीं कलीसिया काल में हैं, ना कि तीसरी चौथी कलीसिया काल। बीज को इसे ग्रहण करना ही चाहिए। यदि नहीं करता ये गिर जाता है और इसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं। बीज उजियाले के साथ साथ पकता है यदि ये ज्योति के साथ साथ आगे बढ़ता है। इसलिए कलीसिया को हर युग में रोटी लानी चाहिए जो यीशु ने आज्ञा दी कि मनुष्य
हर वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। रोटी जिसकी हमें आवश्यकता है बाइबल में है। यह परमेश्वर की योजना का पूर्ण प्रकाशन है। यह यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन है। हम इसमें कुछ नहीं मिलाते, ना ही इसमें से कुछ निकालते हैं। जो कोई भी यह करता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाला जाएगा। हमें इसमें भी मत्सार मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही लिखी है जैसे इसे होना चाहिए। हम इसमें कुछ नहीं मिलाते, इसमें से कुछ नहीं निकालते। जैसा ये है वैसा ही प्रचार करते हैं और परमेश्वर है वो इसे प्रकट करेगा। हर प्रतिज्ञा जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे वैसे ही प्रकट करेगा। हमें इसमें से कुछ भी नहीं निकालना है या इसमें मिलाना है। इसे ऐसे ही रहने दो जिस प्रकार से यह है। परंतु आज हम पाते हैं, परंतु आज आप देखिए हम लोगों को ऐसा पाते हैं जैसे कुछ वे उस दिन में थे, पीछे की चमक में जीने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया को ऐसे ही पकना चाहिए जैसे कि गेहूं पकता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवन की रोटी। वचन का भाग ही नहीं, परमेश्वर का हर वचन। प्रत्येक युग ठहरे मत रहिए और सारे समय बीन्स और आलू खाते न रहें। इसके साथ और बातें चलती हैं जैसे कि परमेश्वर के महाभोज में पूरा खाते हैं जो उसके लोगों के सामने रखा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ और इसका आनंद, सामर्थ और आत्मा जो दिया गया है। जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। वो प्रतिज्ञाएं जो यीशु ने कलीसिया से की है और फिर भी आज हम लोगों को पाते हैं बीते हुए युग में फिर वापस जाने का यत्न करते हैं। लूथर का युग यह महान युग था। उसने कैथोलिक कलीसिया की गलती देखी, बोझ देखा। युवा याजक उसने देखा कि ये गलत है। ये यीशु मसीह की स्वाभाविक देह नहीं थी। यह रोटी का टुकड़ा था जिसे उन्होंने आशीषित किया था। और उसने देखा कि दाखरस स्वाभाविक लहू नहीं था, परंतु उसने लहू का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए उसने उन बातों का विरोध किया क्योंकि उस समय वो घड़ी थी। और कोई मतलब नहीं उनके कितने भी सेवक थे और उनके पास जो भी था। परमेश्वर ने मनुष्य को पकड़ा जो उजाले को चमका सका। आमीन। उसने स्वीकार किया विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना, और उसने लूथर के युग की ज्योति को चमकाया और उसके पश्चात चलते हुए उसने समय पूरा किया। वहाँ दूसरा समय आया कि कलीसिया को अपने पापों से अलग होना था कि पवित्र हो। तब जॉन वेस्ली आता है, एक साधारण एंग्लिकन मनुष्य इंग्लैंड से। वह एंग्लिकन कलीसिया का था, परंतु उसने सुसमाचार में ज्योति देखी। यह फिलाडेल्फिया युग घड़ी आ रही थी और जब उसने यह किया उसने अनुग्रह का दूसरा कार्य प्रचार किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्रीकरण। वहाँ इस उजाले में कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता था। उसे लूथर के समान धर्मांध समझा गया था, परंतु उसने उन सब का प्रतिरोध किया था और ज्योति चमकाई क्योंकि यह समय की ज्योति थी। परमेश्वर को जॉन वेस्ली व्यक्ति मिला जो उजाला कर सकता था। उसने पाया और लूथर ने भी उसने उस युग के लिए ज्योति जलाई। फिर पेंटिकॉस्टल भाई आए, वे अपने युग में आए। वरदानों का लौटाया जाना, वरदानों का वापस आना, अन्य भाषाओं में बोलना, चंगाई का वरदान और कलीसिया में चीजें। अब उन्होंने ठीक वही किया जो पवित्र वचन में कहा कि वे करेंगे, और जब उन्होंने किया उन्होंने इसे प्रकट किया। ये बिल्कुल ठीक बात है। परंतु क्या आपने यह अनुभव किया कि हम उससे आगे बढ़ गए हैं? हम दुल्हन के समय में हैं, चुनाव का समय, वो समय जो उन्होंने कहा दुल्हन ने कि हम होंगे। सारी टिड्डियों ने जो छोड़ा, योएल 2:28 ने कहा, सारी टिड्डियों ने जो छोड़ा, गाजाम ने उसे खा लिया, और जो गाजाम ने छोड़ दिया अरबे टिड्डी ने खा लिया। उनमें से प्रत्येक संगठन, यदि आपने बाइबल की 7 मोहरें पढ़ी हैं, उनमें से प्रत्येक सुधारक आगे बढ़ा और वचन प्रचार किया, परंतु कुछ छोड़ गया। तब जब सुधारक चले गए तो उन्होंने क्या किया और ज्योति धीमी होने लगी। बजाय इसके कि आगे की ज्योति में चलते, उन्होंने इसे संगठित कर दिया, और जब उन्होंने इसे संगठित किया, हम इस ज्योति का विश्वास करते हैं, यही ज्योति है, यही है। उन्होंने क्या किया? वेस्ली आया और उनसे अलग चला गया। वेस्ली ने क्या किया? उसके बाद उसे संगठित कर दिया, और उसका भाई जॉन और चार्ल्स और एस्बेरी साथ चला, और वे उनके दिनों के बाद उन्होंने संगठित कर दिया जो मेथोडिस्ट कलीसिया कहलाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे की ज्योति को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा यह ज्योति है, यही है। तब फिर पेंटिकॉस्टल आ गए और उन्हें दिखाया कि परमेश्वर अब भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नीचे भेजता है। वो अब भी चंगाई की सामर्थ्य नीचे लाता है।
जिसका उन्होंने इनकार किया था, उन्होंने क्या किया? उनसे दूर चले गए, क्योंकि यह दूसरा उजियाला था। अब ये क्या है? हमारे लगभग 60 वर्ष बीत गए, पेंटिकॉस्टल संगठित हो गए, हम ये हैं, हम वो हैं, और परमेश्वर इससे दूर चला गया बाहर और दुल्हन को लेकर आया, एक चुनी हुई उस झुंड में से, जो कि वहाँ दूसरा कलीसिया काल कभी नहीं होगा। फिलाडेल्फिया कलीसिया काल वेस्ली का था और लौदीकियाई कलीसिया का पेंटिकॉस्टल संस्था का है, जो कि सीधा पशु की छाप में जाता है। यह बाइबल है, जैसा कि यह भाई कह रहा था कुछ क्षण पहले, यह सत्य है, ठीक है। वे सब संस्थाएं हैं, क्योंकि उन्होंने आगे के उजियाले में चलने से मना कर दिया। उन्होंने स्वयं को संस्थागत कर लिया और कह रहे हैं, हम इसका विश्वास करते हैं। जब परमेश्वर कुछ करता है, इस पवित्र वचन से जांचिए। परंतु फरीसियों ने कहा, हमारे पास ये है। सदुकियों ने यह कहा, ये हमारे पास है, परंतु ये परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने चाबी घुमाई और ज्योति दर्शाई, इसे वैसे ही अस्वीकार किया गया जैसे सदा से किया गया। कैथोलिक कलीसिया ने लूथर को अस्वीकार किया, वेस्ली ने लूथर को अस्वीकार किया, और ऐसा ही पेंटिकॉस्टल ने वेस्ली को अस्वीकार किया। और पवित्र आत्मा ने आज पेंटिकॉस्टल को अस्वीकार किया। आज वैसे ही औपचारिक और ठंडे जैसे बाकी वे सब, हर कोई यह देख सकता है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप बाइबल के बहुत समीप हैं, मैं जानता हूँ, इसी कारण मैं आपके साथ हूँ। परंतु सुनिए, अपनी आंखें खोलें और दिन को देखें जिसमें हम जी रहे हैं। यह समय है कि चाबी को फिर से घुमाया जाए और उजियाला आए, कि एक पेड़ को ऊपर ले आए। बाइबल ने कहा मलाकी 4 में, वो भेजेगा और मूल विश्वास को फिर से वापस लाएगा जो लोगों के साथ था। उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, उसने सदा यही किया है। उसने अपना वचन भेजा और भविष्यवक्ता आए, क्योंकि वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है और उनके पास वचन था और उसे जीवित किया। संस्थाओं और समय के तंत्र ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। हर युग में ऐसे ही वे ये आज करेंगे। परमेश्वर आज भी वैसे ही योग्य है कि अब एक मनुष्य को उठाए जैसा वह तब था। उसने कभी भी संस्थाओं को नहीं उठाया। किसी भी इतिहासकार से पूछो, इतिहास में होकर देखो, जब एक संस्था संगठित हुई, वो वहीं मर गई और फिर कभी नहीं उठी। परमेश्वर व्यक्तिगत से बात करता है, ठीक है। परमेश्वर ने इसे अंतिम दिनों में फिर से करने की प्रतिज्ञा की है, और वो ये करेगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, वो इसे करेगा कि उजियाला करे, जो आज के प्रतिज्ञा के वचन को प्रमाणित कर सकता है। यीशु ने कहा, जैसा ये लूत के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। आप दिखाइए, आप देखिए वे क्या कर रहे हैं। यहोवा को देखें, उसने क्या किया है। हमारे पिता ने हर चीज स्थिति में रखी है। वहाँ लूत नीचे सदोम में है, नीचे सदोम में सारे पापों के साथ गुनगुना। वहाँ संदेश वाहक नीचे उसे भी प्रचार कर रहे हैं। वहाँ अब्राहम का झुंड है, चुना हुआ, निकाला हुआ, वह जो प्रतिज्ञा के साथ है, सच में पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। लूत भी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अब्राहम के समान नहीं जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या घटित हुआ? इसके पहले कि ये घटित होता, परमेश्वर नीचे आया और शरीर में प्रकट हुआ और घोषणा की कि वो वचन था, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी अधिक तेज है, विचारों और हृदय को जांचने वाला। यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के आगमन पर फिर से ऐसा ही होगा। यह दिव्य प्रतिज्ञाएं हैं, ये यीशु मसीह के होठों के द्वारा बोली गई हैं। पृथ्वी और आकाश दोनों असफल हो जाएंगे, परंतु वे असफल नहीं होंगे। परमेश्वर अब भी सक्षम है कि चट्टानों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। ओह हाँ, हम अपनी यात्रा में हैं, जैसे कुछ इजराइल था। इजराइल अपनी यात्रा में था। हर दिन उसे नया मन्ना पाना था, क्योंकि नया मन्ना गिरता था। हमें लूथर के उजाले में नहीं रहना है, वेस्ली के उजाले में या पेंटिकॉस्टल के उजाले में। हम दूसरे युग में हैं। नया मन्ना क्या घटित हुआ? यदि वे इस मन्ना को रखना चाहते हैं, यह खराब हो गया, यह उन्हें मार देगा। यही कारण है कि हमारे पास बहुत से आत्मिक मरे हुए कहलाने वाले मसीह हैं। वे दूसरे दिन के उजाले में खा रहे हैं। वो मन्ना खा रहे थे जो पहले ही दूषित है, जैसे कि भूसा गेहूं के ऊपर। यदि यह गेहूं में नहीं जाता है, यह गेहूं से हट जाता है। और जब उजियाला अस्वीकार किया गया, तब वहाँ कुछ नहीं, केवल एक चीज करने को है कि अंधकार में मुड़ जाएं। रात्रि का कोई भी भाग उजियाले को देखने से मना करेगा, वापस अंधकार में जाता है। ऐसे ही सुसमाचार में होता है। हर युग में यह ऐसे ही सिद्ध हुआ है। हम उसी समय में जी रहे हैं। बीते कल का मन्ना दूषित हो गया,
मैं लोगों को कहते सुनता हूँ 40 वर्षों पहले मैंने ऐसा ऐसा किया, ये ठीक बात है, परंतु आज के लिए क्या है? कलीसिया के ज्वलंत होने के विषय में क्या है? आप कल के विषय में बात करते हैं, परंतु आज की कलीसिया के विषय में क्या है? आज आप व्यक्तिगत के विषय में क्या है? क्योंकि कल का आज नहीं चलेगा। कल यह ठीक था। लूथर का संदेश उस घड़ी के लिए उजाला था जैसे आज जॉन का, परंतु वहाँ एक महान ज्योति उठी। ऐसे ही लूथर महान ज्योति था और हमने एक समय उसमें आनंद लिया, परंतु वहाँ दूसरी ज्योति आई, उसने उसे बंद कर दिया। इसे क्या करना था? उसके साथ मिल गई और यह सिद्ध रोटी में चला गया, परमेश्वर के सिद्ध मन्ना में बदल गया। परंतु उन्होंने क्या किया? वे संगठित हो गए, उनमें मनुष्य घुस गए, बजाय कि उसकी अगुवाई परमेश्वर करे, मनुष्य और उसका तंत्र उसमें आ गए, अंधा कर दिया। ओह, आज यह दुल्हन वृक्ष यह छाट दिया गया था। कोई भी डाली जो फल नहीं लाती छाटी जाती है। यीशु ने ऐसा ही कहा है संत यूहन्ना 15 में। अब क्या हुआ? हम देखते हैं कि वे काटे गए और छाटे गए। स्मरण रखें, वृक्ष का हृदय ठीक वृक्ष के मध्य में होता है। फल हमेशा पकेगा। अंतिम स्थान जहाँ फल आएगा वो इसकी चोटी पर होगा, क्योंकि यह ताजगी है जो वृक्ष के जीवन के मध्य से आती है, जो कि बीज में है। यह दुल्हन वृक्ष है। यीशु दुल्हन था, वो वृक्ष था। वे इसे काट डालेंगे। वो जीवन का वृक्ष था जो अदन वाटिका के मध्य में था। उन्होंने उसे काट दिया और रोमी वृक्ष के साथ बांध दिया कि उसका उपहास उड़ाएं। उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला दिया मृतकों में से, और आज दुल्हन वृक्ष है जो बहुत पहले पेंटिकॉस्ट पर आरंभ हुआ। सुनिए, आज जो कलीसिया से संबंधित है, कलीसिया कभी भी नीस या रोम से आरंभ नहीं हुई। ये पेंटिकॉस्ट पर यरूशलेम से आरंभ हुई। कलीसिया आरंभ हुई, तब उन्होंने क्या किया? संगठित हो गए और परमेश्वर डालियों को काटता गया। तो फिर लूथरन संस्थागत हो गए, वेस्ली डालियां काटी गई, पेंटिकॉस्टल डालियां काटी गई, जब तक कि नहीं आया। परंतु परमेश्वर दुल्हन वृक्ष को लेने जा रहा है, वही जो गाजाम ने और टिड्डियों ने खा लिया था, मैं वापस लौटा दूंगा। यहोवा यूं कहता है। मलाकी 4 हमें बताता है हम मूल विश्वास पर वापस आएंगे, जैसा ये पेंटिकॉस्टल के दिन में था। पूर्वजों का विश्वास, हम विश्वास करते हैं कि ये आएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ अब इसका समय है। डालियां मुझ में और सूख गई हैं और वे वृक्ष से ले लिए जाएंगे ताकि फल आ सके, स्वयं ठीक वृक्ष की चोटी पर। ओह, ये सारी ज्योतियां ठीक है। आज कलीसिया वो ज्योति है, और साथ ही जो इसने स्वीकार किया है, यह कटाई पूरी करने को है। जैसा हम पाते हैं कि वृक्ष स्वयं या गेहूं को उजाले में पकना है, स्वयं को एक पत्ती से बढ़ाते हुए एक बीज तक, और बीज से आगे यह उजाले से पकता है। दूसरे युगों का उजाला केवल इस युग का अभिलेख रखता है। लूथर का उजाला वेस्ली के उजाले का अभिलेख रखता है। वेस्ली पेंटिकॉस्टल की ज्योति रखता है, केवल उजाले से पकता है, यदि लोग इसे केवल देख सकें। कुछ समय पहले मैं एक लेख पढ़ रहा था जहां इंग्लैंड की रानी, ये वाली नहीं, दूसरी रानी, वो एक कागज की फैक्ट्री देखने गई जो बहुत ही अच्छा कागज बना रही थी। जब उसका साक्षात्कार जब कंपनी के अध्यक्ष से हुआ तो वो उसे सारे प्रक्रिया में से लेकर गया। वो देखना चाहती थी कि अच्छा कागज कैसे बनता है। वो रानी को ले गया और उसे बड़ी प्रेस और चीजें दिखाई, और उन दिनों में वे चिथड़ों से कागज बनाते थे। हमें भली प्रकार स्मरण है। इसलिए वो एक कमरे में गया और दरवाजा खोला, और वहाँ चिथड़ों को छोड़ और कुछ भी नहीं था। रानी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये गंदी चीजें क्या है? उस व्यक्ति कंपनी के अध्यक्ष ने कहा, कल यह पहनने वाले कपड़े थे, देखिए ये गंदे हो गए, हम इन्हें फेंक नहीं देते, परंतु ये कल का कागज है। वो बोली, मैं इसे समझी नहीं। उसने कहा, आप इसे कल समझेंगी। जब वे इन चिथड़ों को प्रेसों में से होकर निकालते हैं, किसी निश्चित साफ करने की विधि में से होकर, और निश्चित विधि में से होकर निकलना होता है, जब ये बाहर आता है तो ये कागज का एक सुंदर बड़ा पन्ना होता है। अध्यक्ष ने सोचा कि वो महारानी को कुछ तो ऐसा दिखाएगा जो उसने कभी नहीं जाना। उसने उसकी रूपरेखा को देखा और उस पर बनाया और इसे सुंदर कागज में छाप दिया। जब रानी ने उसे लिया
उसने अपना रूप देखा, उसमें जो कल गंदे चिथड़े थे, क्योंकि यह निश्चित विधि में से होकर निकले थे। ओ, यदि लूथर, वेस्ली और सब इसे देख सकें कि कल का सामान केवल प्रयोग हो सकता है, जैसे कि यह एक निश्चित विधि में से होकर निकलता है, जब पवित्र आत्मा ज्योति को प्रकट करता है, धर्मीकरण से, पवित्रीकरण से, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और अब मसीह के आने की अंतिम घड़ी, यह रेखा चित्र में आ गया, रानी का नहीं परंतु स्वर्गीय राजा का, जिसने स्वयं प्रतिनिधित्व किया, जैसे कि कलीसिया अल्पसंख्यक में बदल रही है, उसकी सेवकाई के समान वैसी सेवकाई जो उसकी थी। वे जो लूथर के युग में मर गए, वहाँ पिरामिड के नीचे पिरामिड की शिक्षा नहीं, परंतु उदाहरण के लिए वो पिरामिड इतना सिद्ध था, यदि आप में से कोई वहाँ गया है, आप ब्लेड भी नहीं घुसा सकते। वहाँ इसमें कोई मसाला नहीं था। जहाँ तक कि हम जानते हैं, इसकी वास्तुकला इतनी महान थी। अब उन्होंने चोटी का पत्थर खो दिया, वे नहीं जानते थे कि कहाँ पर हैं। अब जब चोटी का पत्थर वापस आता है, यह बाकी के समान होगा। यह उस पत्थर के जो खुला है सही बैठेगा। यदि आपको उस पर चोटी का पत्थर बैठाना चाहिए, इसे उसी प्रकार होना चाहिए। और जब यीशु वापस आता है, वो कलीसिया पाएगा जो धुली हुई, बिना झुर्री के, और ये वैसी ही सेवकाई जो उसकी थी, यह चोटी के पत्थर को वापस लाएगा। जैसे कि मेरा हाथ यहाँ है छाया में, यह एक छाया है, यह केवल अंधेरा है। जैसा कि मेरा हाथ अधिक नजदीक होता जाता है, यह यहाँ नेगेटिव और यहाँ वास्तविक है, एक नेगेटिव है और एक वास्तविक की तरह है। यह गहरा, घना काला और काला और काला अंत में एक साथ जुड़ जाते हैं और नेगेटिव और वास्तविक एक हो जाते हैं। कलीसिया युग के साथ क्या मामला है जिसमें हम आज रह रहे हैं? क्या जैसे कि एक दुल्हन उसी आत्मा के साथ होगी जो उसमें था, वो उसके ऊपर होगा। जब वो कलीसिया धर्मीकरण से पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अंतिम दिनों में और प्रभु के आगमन के लिए उसे काटा छाटा जा रहा है। ओह पेंटिकॉस्टल भाई, इस पर नष्ट न हो, वचन के साथ चमके और इसके हर बिंदु पर विश्वास करें। इन विवादों और चीजों में ना पड़ें, जैसा कि हम देखते हैं आजकल चल रहा है। इस पर आश्चर्य न करें, क्योंकि चोटी का पत्थर चिल्लाता है, अब्बा हे पिता, आ रहा है बहुत जल्द। मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं इसका पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। क्या आप ये देखते हैं? आपने जाना मेरा क्या अर्थ है? अब यह मसीह है जो कल के चिथड़ों को ले रहा है, लूथरन, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और आदि, और वह इसे विधि के जरिए से लेकर जाता है। किस प्रकार की विधि? पवित्र आत्मा की विधि। उनके पास क्या अच्छा था, इसे बना रहा है जब तक कि वो अपनी छवि इसमें न उभार दे। जब कलीसिया और मसीह मिलन में एक हो जाते हैं, परमेश्वर इसे प्रदान करे। मुझे विश्वास है आप इसे देखते हैं। यदि आप इसे देखते हैं, यह मुझे एक कहानी याद दिलाता है कि जब वो महान वैश्य बेदारी चल रही थी, कोई महान पुरुष यहाँ राष्ट्र में, उन्होंने सोचा ये चले जाएंगे और वैश्य की बेदारी को देखेंगे, क्या हो रहा होगा। और जैसे ही वे गए कि देखें कि कौन सी इमारत में यह हो रहा है। जब वे वैश्य पहुँचे, वे वहाँ आसपास पूछने लगे कि वो भवन कहाँ था। उन्होंने देखा छोटा पुलिस ऑफिसर वहाँ कोने में खड़ा है, अपनी छोटी टोपी लगाए, अपनी छड़ी इधर उधर घुमा रहा था, इस प्रकार से। और इसलिए ये लोग उसके पास पहुँचे और बोले, श्रीमान, कौन से भवन में वैश्य की बेदारी चल रही है? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं ही हूँ। क्यों? वो वैश्य की बेदारी का आनंद, उजाला बिखेर रहा था जो उसमें थी। इसी प्रकार से आज पेंटिकॉस्टल कलीसिया को होना चाहिए। पूछ रहे हैं, यीशु मसीह कौन है? कल, आज और सर्वदा एक सा है। उसका उजाला उसके सुसमाचार का, उसके इस युग के वचन से चमकना चाहिए। राष्ट्र पर यीशु मसीह को प्रकट करें जैसा कि वो तब था। वो वैश्य की बेदारी से इतना भर गया था, यहाँ तक कि वो वैश्य बेदारी हो गया। हमें मसीह में भर जाना चाहिए, यहाँ तक कि हम उसे सामर्थ और उसके वचन में परिवर्तित करें जो हमारे लिए ठहराया गया है इस दिन के लिए। भाइयों, संसार की चीजों में न जाएं, नहीं, ये चिंताएं आपको दूर ले जाती हैं। हर वचन पर ध्यान दें। किस फादर ने क्या कहा, उस पर मत लौटिए। हम जो यीशु ने कहा, सीधे उसी पर जाएं जो इस दिन में होना था। जी हाँ श्रीमान, हमें उस युग का उजाला होना चाहिए, सुसमाचार को प्रकट करते हुए। लूथर अपना उजाला था, वेस्ली अपने उजाले के साथ, पेंटिकॉस्टल अपने उजाले के साथ, परंतु हम अब मार्ग पर और आगे हैं। हम दुल्हन में
में आ रहे हैं, बुलाए हुए और चुने हुए। स्मरण रखें, यदि आप उस अफसर के समान हैं जो उसके अंदर था। स्मरण रखें, यह 7वां कलीसियाई काल लौदकिया कलीसिया काल है। प्रकाशित वाक्य 3 के अनुसार उन्होंने मसीहा को अस्वीकार कर दिया। हर एक कलीसियाई काल के जिसका उल्लेख बाइबल में है, लौदकिया काल इन सब से खराब है। इसने उसको छोड़ दिया, उसे अस्वीकार कर दिया, इसे बाहर निकाल दिया। क्या आपने देखा चांद काला हो गया उस रात्रि, इसके पहले कि पोप रोम को जाए, रोम से यरूशलेम को। यरूशलेम प्राचीनतम कलीसिया है, चांद कलीसिया का प्रतिरूप है। सदा सूर्य का उजाला प्रतिबिंब करता है सूर्य की अनुपस्थिति में, और ये काला हो गया। मैंने ये यहाँ ब्लैक बोर्ड पर इसका रेखा चित्र खींचा है 3 या 4 वर्ष पहले, और कलीसियाओं को दर्शाया। सैकड़ों हजारों घरों में समस्त राष्ट्र के ये क्या था? एक छाया। पहली बार पोप ने जब कभी छोड़ा कि यहाँ वापस आए, पौलुस के नाम में आया और आदि आदि उन स्थानों में गया। नदी को आशीषित करना था कि उसे पार करे, और आदि आदि। नदी को किस आशीष की आवश्यकता है? कलीसिया युग के साथ क्या मामला है जिसमें हम आज रह रहे हैं? क्या आप इसे नहीं देख सकते? परमेश्वर इसकी घोषणा आकाश में कर रहा है, अपने वचन में घोषणा कर रहा है, अखबार में घोषणा कर रहा है, लोगों के मध्य घोषणा कर रहा है। क्या आप अपनी आंखें खोलकर इस घड़ी को नहीं देख सकते? ये वह है जो सत्य की गवाही देते हैं। ये इस घड़ी का उजाला है। महान एकता वर्धक अभियान पर ध्यान दें। अब ये इस महासभा में होने जा रही है, पशु की छाप को बना रही है। प्रकाशित वाक्य 17 ठीक जो कहा गया है ये वो करेगा। आप पेंटिकॉस्टल लोगों, आप इसके लिए शांत बैठने जा रहे हैं और इसके अंदर जा रहे हैं। दबाव का समय आ गया है। अब ये जागने का समय है, और अपने चिराग दानों को छाट लो और यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ चमको और उसकी सामर्थ के साथ। मैं जानता हूँ यह लोकप्रिय नहीं है। जब मेरे बहुत से पेंटिकॉस्टल मित्र पोप के साथ बैठे और आदि आदि और कहते हैं एक बहुत ही आत्मिक अनुभव, मेरे लिए यह गलत है, यह बाइबल के विरोध में है। परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। जी हाँ श्रीमान, अब ये समय है, हम ये अभियान बढ़ते हुए देखते हैं। ओह, यह स्वाभाविक दृष्टि में अच्छा दिखता है। निश्चय ही केफा को अच्छा दिखाई दिया जो वह याजकों पर प्रकट कर रहा था उस दिन, उसके सारे दिनों में। परंतु यीशु वो ज्योति था जो वचन को जीवित कर रहा था। परंतु उनकी सभाएं और आदि आदि ने उनकी आंखों को इसके लिए अंधा कर दिया था। उसने कहा उन्हें छोड़ दो, अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है, वे सब गड्ढे में गिरेंगे। भाइयों बहनों, हम समय में फिर से वापस आ गए हैं। हम उस घड़ी में फिर से वापस आ गए हैं। ध्यान दें, क्यों? वही कारण हम पाते हैं कि ये महान उजाले जिसमें हम जिए उन बीते दिनों में वे ठीक थे। हम उनके विरोध में नहीं, परंतु ये लौदकिया काल, खबरदार रहें, स्मरण रखें, ये एक मसीह तिरस्कृत है, और ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जो अब है। यह बड़ा संगठन आगे बढ़ चुका है कि सारे प्रोटेस्टेंट को एकत्र करे। यह एकता वर्धक अभियान, और ये स्वयं में एक वचन को अंधकार में बना रहा है, और वचन मसीहा है। वे यह कैसे कर सकते हैं जब क्रिश्चियन साइंस और यूनाइटेड ब्रदर इन और उनमें से बहुत सी बड़ी संस्थाएं कुछ कुंवारी जन्म में विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ये और वो आदि आदि विश्वास करते हैं। आप स्वयं को अविश्वास के साथ कैसे जोड़ सकते हो? यदि दो एक मत ना हो तो वे एक साथ कैसे चल सकते हैं? जब तक एक ना हो, उनके मध्य में से निकल आओ और अलग हो जाओ, और परमेश्वर के पवित्र वचन को ले लो और इसके साथ साथ बने रहें। यीशु मसीह बाध्य है कि अपने वचन को प्रकट करे। आज की आवश्यकता यह है कि मलाकी 4 उठ रहा है। एक और भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठेगा और ठीक वही करेगा जो करने की प्रतिज्ञा दी गई है। तब मनुष्य अंधेपन में इसे छोड़ देंगे और सीधे अंधकार में चलते हैं जैसा उन्होंने सदा किया है। ध्यान दें, हम वही कारण पाते हैं कि आज उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कलीसियाओं ने संदेश को अस्वीकार कर दिया, वचन को क्रूस पर चढ़ा दिया, वचन को बाहर निकाल दिया। अब यदि आप इससे संबंधित नहीं हैं, आप अपनी कलीसिया चला ही नहीं सकते। वे इसे बंद कर देंगे। आपको इसमें आना ही है। यदि आप ये नहीं करते तो आप बंद कर दिए जाने वाले हैं। तो फिर इसके विषय में क्या है? ओह, उसके लिए खड़े हों जो सही है। स्मरण रखें, यह फिर से क्रूस का समय है। लगभग झूठा उजाला महानतम कारण हुआ, महानतम लूट जो संसार में कभी हुई, अधिक समय नहीं हुआ। इंग्लैंड में एक महानतम लूट जो कभी की गई,
झूठे उजाले के द्वारा की गई। $70 लाख की लूट झूठी ज्योति से की गई, जिसने रेलगाड़ी को धीमा कर दिया और स्कॉटलैंड यार्ड को कोई मनुष्य नहीं मिला। उन्होंने इससे लिया। बहुत चतुर, बहुत ही महानतम लूट जानी जाती है जो कभी लुटेरों के द्वारा की गई। संसार में इसने संसार को लूट लिया अपनी महानतम लूट में। महानतम लूट जो कभी यीशु मसीह की कलीसिया में कभी की गई, वो झूठी ज्योति के द्वारा हुई। किसी दूसरे युग की चमक और उस उजाले को अस्वीकार करना जिसकी उस युग में भविष्यवाणी है। आमीन। झूठी ज्योति, कल की चमक, कल की चमक में ना चलें, आज के पुत्र के गर्मी में चलें। स्वयं को नामधारी की छाया में ना ले जाएं। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। यीशु ने कहा, वे जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। मेरे नाम से वे प्रेतों को निकाल देंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, उनके ये चिन्ह होंगे। वे कहते हैं ये प्रेरितों के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं, यह एक चमक है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे समस्त संसार में। जी हाँ श्रीमान। अब क्या मामला है? चमक में चल रहे हैं, यही बड़ी लूट का कारण बना। इसने मसीह को कलीसिया से निकाल दिया। देखिए कैसे भला मसीह स्वयं को आज की प्रतिज्ञा के वचन में प्रकट कर सकता है। कल के किसी ठंडे मत्सार के द्वारा ये बीज को गर्म नहीं करता। नहीं श्रीमान, कलीसिया की सबसे बड़ी लूट गर्म। अब ध्यान रखें, वो ठंडे मत्सार का उजाला आज के बीज को नहीं पकाएगा। ये बीज को सुखाता है। पृथ्वी पर ये कोहरा है, घनापन। यह परमेश्वर का समय है कि उठे और फिर से ज्योति जलाए, अपने वचन को जीवित करें। निश्चित ही ज्योति, वो ठंडा मत्सार बीज को नहीं पकाएगा, निश्चय ही यह नहीं करेगा। और स्मरण रखें, सभ्यता ने सूर्य के संग यात्रा की है। मैंने आपको आरंभ में बताया, मुझे दृष्टांतों पर ध्यान देना है, किस प्रकार प्रकृति चलती है। ये करने के लिए मेरे पास शिक्षा नहीं है। मैं यह नहीं चाहता, बल्कि वो जो मेरे पास है, बजाय कि संसार की सारी शिक्षा मेरे पास यीशु मसीह है। मैं उसके वचन को जीवित देखता हूँ पूरी तरह से, और यही मुझे जानने की आवश्यकता है। और यदि मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, वो देखने के लिए पवित्र वचन को खोजेगा। क्या ये आज के लिए उत्तर है? आज के दिन का उत्तर मसीह है। मसीह वचन है। जब वचन जीवन में आता है तो उजाला दिखाता है, जिसकी प्रतिज्ञा आज के लिए है। यह अंधेरा लौदक्याई काल थोड़े ही जितों को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ताड़ना डांट लगाता हूँ। यीशु ने कहा, प्रायश्चित करो और वापस आ जाओ, वचन की ओर फिरो। वो वचन है, उसके पास आ जाओ। जी हाँ श्रीमान। उजाले पर ध्यान दें, यह पूर्व से आता और पश्चिम को जा रहा है। हम पश्चिमी किनारे पर हैं। इसकी 3 अवस्थाएं थी, क्या नहीं थी? इसकी 3 अवस्थाएं थी। यह जल को 3 बार पार करता है। पौलुस से मेडिटेरियन के पार जर्मनी में आता है। जर्मनी लूथर से प्रज्वलित होता है। इंग्लैंड चैनल को पार करता है संयुक्त राज्य में, और अब वहाँ इंग्लैंड में, फिर इंग्लैंड यह प्रशांत के पार संयुक्त राज्य में आता है। और इसने अपना काम लूथर के संदेश के द्वारा चलाया। और आगे जब तक इसका अंतिम भाग यहाँ पश्चिमी किनारे पर फिर से नहीं आ जाता है। और दाने को पकने से लेकर और पीछे लूथर से लेते हुए और सारे युगों में से होकर, यह तो अब सुसमाचार की परिपूर्णता होनी चाहिए परमेश्वर की सामर्थ पकाने के लिए। उजाला जो धर्मीकरण, पवित्रीकरण पेंटिकॉस्टल युग में दर्शाया गया, इसे दुल्हन के वृक्ष को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए पका देना चाहिए, ताकि मसीह अपनी कलीसिया में प्रकट हो, एक व्यक्ति के समान, वो और उसकी पत्नी, वो और उसकी दुल्हन। आमीन। यह घड़ी है जिसमें हम जी रहे हैं। यह आज का उजाला है। इसमें चलिए बचाए जाएं सारे जगत के अंत तक। आज के दिन में कलीसिया की चमक बहुत ही धोखा देने वाली है। यीशु ने मत्ती 24 में कहा, उसने कहा, यह चुने हुए को धोखा दे देगा यदि संभव हुआ। देखिए, लूथर स्वीकार नहीं करे। लूथर मेथोडिस्ट को धोखा नहीं दे सका। एक मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल को धोखा नहीं दे सका। यह ठीक बात है, परंतु देखिए दुल्हन के विषय में क्या है। यही है जिसने पेंटिकॉस्टल की आंखें बाहर कर दी। जी हाँ, देखिए, आप अपने मत्सार पर वापस हो गए, अपने रूप पर संगठित और लोगों का एक झुंड बनाया जो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। बाइबल ने इन बातों की प्रतिज्ञा की है। हमें
पुरुषों और स्त्रियों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। यदि आप कहते हैं कि आप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और परमेश्वर ने यहाँ निश्चित प्रतिज्ञा दी है, तो कैसे पवित्र आत्मा विराम लगा सकता है, कहे कि यह ठीक हो सकता है दूसरे युग के लिए? हम इस प्रकार विश्वास नहीं करते। यह तो पवित्र आत्मा नहीं है। वो पुरुष जो परमेश्वर से भरा है, वो और वचन एक है। निश्चय ही यह है, यह तो मिलने का उत्पादन है, एक मिलन परमेश्वर और मनुष्य का। एक स्त्री कैसे हो सकती है जो कि पुरुष की पत्नी होने जा रही है? विरोध वो चीजें कर रही है जो उसका पति नहीं चाहता कि वो करे। हम कैसे संसार के संग प्रेम का खिलवाड़ कर सकते हैं और नामधारियों और संगठनों के संग और समय की ज्योति का इनकार करें? ये कैसे किया जा सकता है भाइयों और बहनों? भक्ति, प्रेम और आप प्रत्येक में सम्मान के साथ हम इन बातों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम इसे कैसे सुन सकते हैं? यह तो वापस हमारे ही पाले में वापस आता है। लूथरों को दोषी न ठहराएं क्योंकि वे कैथोलिक को दोषी ठहराते हैं। वेस्ली को दोषी न ठहराएं क्योंकि उसने लूथर को दोषी ठहराया। देखिए, इसी प्रकार से जब आप चीजों को दोषी ठहराते हैं जो आज घटित हो रही हैं और इसकी ओर से फिर जाते हैं, जब आप अपनी कलीसिया को महा एकता के अभियान में देखते हैं और आदि आदि इसी प्रकार से आपकी अगुवाई हर कोई पशु की छाप में, और ये आपके पास है, बहुत से निष्ठावान हृदय के लोग सीधे इसमें चले जाते हैं। आप कहते हैं वे अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग। ऐसे ही वे याजक थे। यदि मुझे यीशु मसीह की पवित्रता लेनी पड़े या आत्मा के फल, आप में से बहुत से इस पर चले गए। अब इसकी अपेक्षा नहीं है। मैं इसके हर वचन का विश्वास करता हूँ। बहुत से कहते हैं, ओह मैंने अन्य भाषाएं बोली, यह मेरे पास है। यह वो नहीं है। नहीं श्रीमान, उसमें से बहुत से कहते हैं आत्मा का फल ये है। क्या यही? आइए यीशु को परखें। परमेश्वर मुझे क्षमा करे। एक क्षण के लिए आपको ऊपर लाते हैं और मैं याजक होऊंगा। मैं आपसे कहूंगा, यह युवा व्यक्ति नगर में आता है, नासरत का यीशु कहलाता है, आप उसकी ना सुने। हम आत्मा के फल का विश्वास करते हैं। अब इधर देखिए, आपका एक दयालु पुराना याजक है। वो, उसके दादा परदादा सारे याजक थे। उसने अपनी सारी युवा अवस्था को बलिदान कर दिया। वो धर्म विद्यालय में रहा। उसने ध्यान दिया, उसने विश्वास किया, उसने हर चीज को जो उन्होंने कभी सिखाई। वो पवित्र शास्त्र को आरंभ से अंत तक जानता है। वो यहाँ तक कि इसे स्वयं लिखता है, स्वयं पवित्र वचन को लिखता है, लिखाई करता है, और वो यहाँ है, एक शानदार मनुष्य। आप जानते हैं वो है। क्या हुआ जब आपकी माता आपको जन्म दे रही थी? कौन आपके पलंग के पास खड़ा हुआ? वो दयालु बूढ़ा याजक। जब माँ और पिता अलग अलग होने वाले थे, किसने उन दोनों के गलों में हाथ डाले और वापस परमेश्वर की ओर लाया? वो दयालु बूढ़ा याजक। जी हाँ, यहाँ यहोवा की मांग बलिदानों के लिए मेमना है, पापों के लिए। व्यापारी वे नगर में रहते हैं और वे अपना सामान बेचते हैं और आदि आदि। उनका उत्पादन और उत्पन्न करना और जो भी वे बेचने जा रहे हैं, वे मेमने नहीं पालते। और याजक क्या करता है? वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर उनके लिए मेमने बेचता है ताकि यह पुरुष भीतर जा सके और यहोवा के संग अपने प्राण को साफ रखे। ये व्यक्ति नासरत के यीशु ने क्या किया? वो कौन सी कलीसिया से आया है? कौन सी नामधारी से वो है? संगति का कौन सा पत्र? हम उसे बाहर निकाल देंगे। हमारा उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हम सबको दोषी ठहराता है। उसने क्या किया है? वो वहाँ जाता है और इसे लेता है जहाँ लोग अपने प्राण बचाने का यत्न करते हैं। वो कलीसिया, जैसा कि आज हम इसे कहेंगे, आप आत्मिक समझ के लोग, उसने मेज में लात मारी, सिक्के बिखेर दिए, रस्सी लेकर उसे समेटा और उन्हें बाहर कर दिया और आपके भक्त याजक को शैतान का पुत्र कहा। वो दयालु बूढ़ा मनुष्य जब आप संकट में थे, उसने उधार पैसे दिए। कौन आपके बराबर में खड़ा और आपको गाड़ने जा रहा है जब आप मर जाते हैं? वो दयालु याजक, उसके पास आत्मा का फल है। परंतु क्या इस यीशु नासरी के पास आत्मा का फल है? आप अन्य भाषा बोलने से नहीं परख सकते, ना ही आप आत्मा के फल से, परंतु ये परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण ज्योति में लाया। यह ज्योति है जो ये करती है। वो मनुष्य जो उस ज्योति में चलता है, यीशु मसीह अन्य भाषा बोलने को नहीं खोज रहा था। यद्यपि उसने ये किया, वो आत्मा का फल नहीं था। यद्यपि उसने किया, आप इसे नहीं परख सकते, परंतु उसने विश्वास किया और इस पर विराम लगाया और परमेश्वर प्रतिज्ञा के दिन के हर वचन को जिया। उसके द्वारा यह उस घड़ी का उजियाला है
यह प्रमाण है। जब एक व्यक्ति मुझे बताता है कि पवित्र आत्मा उन पर आ रहा है, ऐसा होते हुए वे परमेश्वर का वचन का इनकार करेंगे, तो फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ है। हमारे धर्म विद्यालयों में कुछ गड़बड़ है। और आदि आदि जब वे मनुष्य को मत आरोपण धर्म विज्ञान सिखाते हैं और आज का मसाला, वे मनुष्य वही परमेश्वर के वचन के विरोध में करेंगे और उनकी अगुवाई सीधे वहाँ एकतावाद के वहाँ बूचड़ खाने में करेंगे। क्यों? निश्चय ही यह गलत है। मैं यह प्रभु के नाम में बोलता हूँ, आप ध्यान दें और देखें यदि यह सत्य नहीं है। ज्योति, समय का उजियाला, वे ठंडे मतसार कभी भी कटाई नहीं ला सकते। हमारे पास एक कलीसिया होनी ही चाहिए जो मेमने के लहू से धुली हुई हो और वचन के संग एक हो जाए। इस दिन में कलीसिया की चमक, यीशु ने कहा, बहुत ही धोखे से भरा है। लगभग चुने हुओं को, यदि संभव हो बस चुने हुओं को, परंतु जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। बहुत ही थोड़े उस समय पर बचाए जाएंगे। यह क्या करता है? यह बूचड़ खाने में सीधा अगुवाई करता है। हम पाते हैं कि इस वर्तमान अंधकार में जिसमें हम जी रहे हैं, यह कहते हुए मैं बंद कर रहा हूँ, इस वर्तमान अंधकार में जिसमें हम रह रहे हैं, ये दिन जिसमें हम रह रहे हैं, जब उजाला आकाश में हो रहा है या यहाँ मध्य में हो रहा है, इसके पहले हम दर्शाएं, बाइबल के द्वारा दिखाया 7 मोहरों पर क्या घटित हो रहा है। और यह परमेश्वर आकाश में घोषित कर रहा है, नीचे आया और पृथ्वी पर घोषित किया और कलीसियाएं सीधी इसमें जा रही हैं। उस छोटी वचन को मानने वाली दुल्हन को फिर कौन बचाएगा? उसे क्या होने जा रहा है जब वही स्वयं ठंडी होने जा रही है? वो ठंडी नहीं होगी। आज के दिन प्रतिज्ञा का प्रमाणित किया हुआ वचन, ओह हाँ, ये ऐसे है, यह रहस्य में है। मैं जानता हूँ यह है लोगों के लिए। कलीसिया को देखकर बस कहते हैं, अच्छा यह तो लगभग वही चीज है। यीशु ने कहा यह इसी प्रकार से है, यह होगा। इतना तक ये हर चुने हुए को धोखा देगा यदि ये संभव होता है। ओह हाँ श्रीमान, मुझे फ्लोरिडा के एक पुरुष को स्मरण दिलाता है। अधिक समय नहीं हुआ, वो बात कर रहा था। बोला उसके पास शेवरलेट कार है जो कि फ्लोरिडा में खराब हो गई। कहा कि उसे मिस्त्री के यहाँ ले आया और यह मिस्त्री वहाँ कार्य करता था और उसने हर चीज को व्यवस्थित कर दिया और वो इसको चालू नहीं कर सका। इसमें उसने सब कुछ डाल दिया ताकि वो चालू कर सके। उसने सारी विभिन्न चीजों को फिर से ठीक किया, परंतु कुछ और बात थी, यह बस काम नहीं करेगा और वो इसे चालू नहीं कर सका। वो यत्न करता रहा। बेचारे मिस्त्री परेशान हो गए। चारों ओर इमारत में घूमा फिरा, यह उठाया और व्यक्ति खड़ा हुआ कहता है, श्रीमान मैं अपनी कार के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आप ठीक नहीं कर सकते हैं इसे? उसने कहा मैं वो सब कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। वास्तव में परेशान होकर और कर रहा था और वो साथ साथ चला। अच्छे कपड़े पहने सज्जन पुरुष आया और उसकी ओर एक क्षण देखा और इसने इस मिस्त्री से कहा, उसने उसके माथा पच्ची कर लेने के बाद उससे कहा, क्यों नहीं आप इसे छूते हैं? आपको बिजली का करंट नहीं मिल रहा है। इसलिए उसने कहा, इसके लिए मैंने कभी नहीं सोचा। इसलिए उसने उस छोटी चीज को घुमाया, ये जो कुछ वहाँ था उसमें करंट आ गया, कार चालू हो गई। वो घूमा और बोला, वो कौन था? आप जानते हैं वो कौन था? जनरल मोटर का सबसे उच्च इंजीनियर। उसने चीजें बनाई हैं, उसने इसका डिजाइन किया है। भाई इस घड़ी में जब हम सोचते हैं कि हमारी बेदारी में क्या बात है, हमारे पास सामान और हर चीज है, हमारे पास यांत्रिकी है, परंतु गतिकी कहाँ है? हमें इसी की आवश्यकता है कि यीशु मसीह को दृश्य पर लाएं। क्या मामला है? मैं आपको बताता हूँ। आज यहाँ पर एक है, हालेलुया, पवित्र आत्मा कहलाता है। वो गतिकी को छू सकता है, वो यंत्रिकी का गतिकी है। आज हम पेंटिकॉस्टल खड़े हैं, राष्ट्र की एक महान कलीसिया, हजारों हजार हर वर्ष मिल रहे हैं, परंतु वो पवित्र आत्मा कहाँ है? हमने इसे स्वीकार किया अन्य भाषा में बोलने के द्वारा और हमने देखा कि इसने कैसे कार्य किया। मेथोडिस्ट ने इसे स्वीकार किया चिल्लाने के द्वारा, लूथर ने इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार किया और आदि आदि इस प्रकार से। यह वो नहीं है, यह वचन है। यह वचन घुमा देता है, यांत्रिकी पर उजाला कर देता है और गतिकी बना देता है। वे गतिशील हो जाते हैं। जब गतिकी यांत्रिकी में आती है, वो चीजों को घुमाना आरंभ कर देती है। यह ठीक बात है। वचन को लें, यदि वहाँ कोई छोटी चीज चूक जाती है, इस पर यह चालू नहीं होगा। हर बोझ को एक ओर रख दें, हर बात,
हर मतसार वो गतिशीलता, पवित्र आत्मा वचन में आ सकता है और वचन को जो इस दिन के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ है प्रमाणित करता है। तब परमेश्वर की महान कलीसिया जेट हवाई जहाज के समान अपने पैरों पर खड़ी होगी, आकाश में उड़ जाएगी कि अपने स्वामी से मिले। यह बिल्कुल ठीक बात है। जब तक हम यह नहीं करते यह काम नहीं करेगा। इसके विषय में यही है। जी हाँ श्रीमान, इसे कौन करेगा? इस दिन में इसे कौन बनाए रखेगा जिस विषय में हम सोच रहे हैं? स्मरण रखे भाई। अब यह मुझे एक दूसरी छोटी कहानी स्मरण दिलाता है। कहानियों पर वापस नहीं जा रहा हूँ, परंतु मेरा एक मित्र वहाँ कार्लसबैड न्यू मैक्सिको में खड़ा था। जब हम वहाँ कार्लसबैड में सभाएं कर रहे थे, वहाँ लोगों का एक झुंड इस गुफा में आया। ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वहाँ नीचे जहाँ ये गहरा है और लगभग 1 मील जमीन में मैं यहाँ संतुष्ट हूँ। इस प्रकार से नीचे गए। मैं ऊंचे पर जाना चाहता हूँ, ना कि नीचे। इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति को लिया, वहाँ नीचे गए और वो एक पुरुष मित्र और उसकी छोटी लड़की और छोटा लड़का उनके साथ नीचे गया और नीचे गए, बड़े तहखाने में गए। ओह, मैं समझता हूँ 100 फीट जमीन के नीचे वहाँ नीचे गए और व्यक्ति ने वहाँ एक बटन के द्वारा एकदम बटन बंद कर दिया और ये इतना घना अंधेरा, यहाँ तक कि आप अपना हाथ अपने मुख के सामने चलता हुआ नहीं देख सकते। एक छोटी लड़की, छोटी वास्तव में डर गई और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी, ओह ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसका छोटा भाई खड़ा हुआ था, वो अंधकार में चिल्लाया। उसने कहा, छोटी बहन डर मत, यहाँ एक व्यक्ति है जो उजाला कर सकता है। हालेलुया। छोटी कलीसिया क्या करने जा रही है? चिंता न करें, आज एक मनुष्य है जो उजाला कर सकता है। यह प्रभु यीशु मसीह है। ओह हाँ, प्रभु यीशु मसीह। स्मरण रखें, अंधे धनी लोग यीशु के जन्म के दिनों में वे बाहर नहीं निकाले गए और यरूशलेम की चमक से अंधे हुए। जब वे वहाँ पहुँचे, उसके विषय में पूछते हुए, उनका धर्म विज्ञान इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, परंतु जब वे एक और हो गए, उन्होंने इसका अनंत जीवन ज्योति में अनुकरण किया। आप व्यापारियों, आज संस्थाओं की चमक पर ध्यान न दें, परंतु वचन को पकड़े। यह आपकी उजाले की ओर अगुवाई करेगा। छोटी बहन मत डर, यहाँ एक व्यक्ति है जो उजाला कर सकता है। यहाँ पर मसीह है जो अपने वचन को जीवित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वो तब था, स्वयं को प्रमाणित कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आइए हम खड़े हो जाएं। इसके पहले कि मैं अगली सभा में जाऊं, मेरे पास 15 मिनट हैं। क्या आप अपने हाथ खड़े करना पसंद करेंगे और कहें, परमेश्वर मेरे लिए उजाला कर दे। आज प्रातः मैं वचन का विश्वास करता हूँ, मैं यांत्रिकी का विश्वास करता हूँ। प्रभु मुझे गतिकी से भर दे। अपने हाथ उठाकर और उसे पुकारें, प्रभु उजाला कर दे। यहाँ एक पुरुष है जो उजाला कर सकता है। हम मृत हैं साम्यवाद में और संस्थाओं के सब प्रकार के कीड़ों से खाए हुए हैं, परंतु यहाँ एक मनुष्य है जो उजाला कर सकता है। वो मनुष्य पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा में प्रकट। प्रभु यीशु इनमें से प्रत्येक हाथ को छू ले, केवल इन्हीं को ही नहीं, परंतु हाथ के नीचे हृदय को, और सुसमाचार की ज्योति जला दे यीशु के नाम में।